यूपी में गाजियाबाद के एक साधारण परिवार की असाधारण पीड़ा इन दिनों पूरे देश को झकझोर रही है। 13 साल से कोमा में पड़े बेटे को हर दिन तड़पते देखने के बाद एक मां ने आखिरकार भगवान से वही मांगा जो कोई भी मां शायद कभी नहीं मांगना चाहती, और वह है अपने बेटे के लिए मुक्ति। यह कहानी है 31 वर्षीय हरीश राणा और उनकी मां निर्मला देवी की, जिनकी आंखों में उम्मीद और दर्द का संगम अब अंतिम प्रार्थना में बदल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल निर्मला देवी की जुबान से निकले शब्द दिल को चीर देने वाले हैं। हे भगवान, बेटे को अब ज़्यादा दिन मत दर्द देना, इतना मत तड़पाना कि हम उसे देख भी ना पाएं। पड़ोस की एक महिला जो अस्पताल में उनसे मिलकर लौटी, उसके मुताबिक निर्मला देवी और उनके पति अशोक राणा हर पल अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह प्रार्थना अब जीवन के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश को पोलिएटिव केयर वार्ड में रखा गया है, जहां उनके माता पिता को पास ही रहने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद हरीश का ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया गया है और अब उन्हें खाने पीने की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार इस स्थिति में व्यक्ति 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। दरअसल हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा में हैं। साल 2013 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई के दौरान वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। चिकित्सकों के मुताबिक उन्हें कार्डिप्लेजिया नाम की गंभीर स्थिति हो गई, जिसमें शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाता है। तब से वह न बोल पा रहे हैं और ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। समय के साथ उनकी हालत और बिगड़ती गई। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर गहरे घाव भी हो गए। परिवार के लिए यह पीड़ा असहनीय हो गई है। निर्मला देवी का कहना है कि वह हर दिन बेटे की मालिश करते हुए उसे घर की बातें सुनाती थी, इस उम्मीद में कि शायद वह एक बार पलक झपका दे। कभी हल्की सी हरकत या छींक भी उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनका बेटा अभी उनके बीच है। इसी असहनीय दर्द और बेबसी के चलते परिवार ने इच्छा मृत्यु की राह चुनी। पहले हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। कोर्ट ने 30 दिन की अनिवार्य पुनर्विचार अवधि को इस विशेष मामले में माफ़ कर दिया और एम्स को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया गरिमा के साथ पूरी की जाए। 14 मार्च को हरीश राणा को गाजियाबाद के राजनगर स्थित उनके घर में एम्स शिफ्ट किया गया। उस वक्त ब्रह्म कुमारी आश्रम की लवली भी वहां मौजूद थी। उन्होंने हरीश राणा के माथे पर चंदन टीका लगाया और कहा, सबको माफ़ करते हुए और सबसे माफ़ी मांगते हुए अब जाओ। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया। पिता अशोक राणा ने भी परिवार से माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा। इस बीच परिवार ने हरीश के अंगदान का भी निर्णय लिया। एम्स की मेडिकल टीम उनके लीवर, किडनी, फेफड़े, हृदय सहित अन्य अंगों की जांच कर रही है ताकि ज़रूरतमंदों को जीवन दान दिया जा सके। आज हरीश राणा का परिवार गहरे संकट में है। माँ, पिता, भाई बहन सभी इस दर्द को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस असहनीय संघर्ष की है जहां जीवन और मृत्यु के बीच इंसान को सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।